I am your class subject teacher history, Mr. Khazar Mohammed Malik, class 8th, topic how trade led to battles. प्यारे बच्चों, चूँकि कल भी हम पढ़ चुके हैं कि जब औरंगज़ेब इस दुनिया से चला गया, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी मुग़लों की मरकज़ी हैसियत, वो ख़त्म हो गई और बंगाल, बिहार और अवध से बहुत सारे ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। तो मुर्शिद कुली ख़ान 1717 में जो है वो फ़िरोज़ शाह के ज़माने में कामयाब हुआ, क्योंकि फ़िरोज़ शाह उस वक्त मुग़लों का बादशाह था। उसने बंगाल में अथॉरिटी संभाली एज़ इंडिपेंडेंट रूलर। तो उसके बाद अलाउद्दीन ख़ान आया, जिसने 1756 तक जो है वो हुकूमत की है, या हम कह सकते हैं 1756 में जब वो इस दुनिया से चला गया तो सिराज दौला आया। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त उन पे ज़ोर लगाया, उन पे जुल्म ज़्यादती की इस बात को लेके कि अंग्रेज़ों को कंसेशंस मिलने चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, इनको मुफ्त में इनाम मिलने चाहिए और इनको वो अधिकार मिलना चाहिए तिजारत का कि वो टैक्स ना दे। लेकिन तीनों को इस बात का ख़तरा था कि अगर अंग्रेज़ टैक्स, यानी उन्होंने जैसे औरंगज़ेब ने उनको फ्री फरमान दिया था, जैसे फ़िरोज़ शाह ने उनको फ्री फरमान दिया था, उनको लगा कि अगर इनको भी इस तरह से फरमान दिया जाए, जो बंगाल की अपनी जो है सरकारी ट्रेजरी, जो वहाँ का सरकारी ख़जाना है, वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें पैसे जो है या इसमें जो रकम है वो जमा नहीं होगी। तो उन्होंने कोशिश की कि ऐसा न हो, तो इसमें वो कामयाबी हुई। लेकिन सिराज दौला जब आया, चूँकि वो छोटा था, 23 साल की उम्र में वो जो है नवाब बना था और शॉर्ट टेम्पर्ड था, और उसने एक बार जब अंग्रेज़ों ने बार बार उस पर हमले किए, जब अंग्रेज़ों ने बार बार उसको परेशान किया, तो उसने कसम बाज़ार पर हमला किया 1756 में। तो उसके बाद एक और उसने गलती की, वो ये थी कि उसने ब्लैक होल एक इंसिडेंट किया था। ब्लैक होल इंसिडेंट का मतलब यह है कि एक फोर्ट था और इस फोर्ट पर तकरीबन 146 अंग्रेज़ सोल्जर्स ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तो अचानक वो गया और उसने उनको एक बंद कमरे में लॉकअप में डाल दिया। वहाँ पे सोफोकेशन की वजह से अगले रोज़ सिर्फ 23 इनमें से बचे थे, बाकी सारे के सारे जो है वो सोफोकेशन की वजह से, दम घुटने की कारण जो है वो मर गए थे। चूँकि रॉबर्ट क्लू को जब पता लगा, तो रॉबर्ट ड्रैक को जब पता लगा, तो वो आए और उन्होंने कहा कि अब इन नवाब से जो है वो बदला ले लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक कोशिश की गई, सबसे पहले जो है वो ये कोशिश की गई कि किस तरह से जो है रॉबर्ट क्लू जो है वो नवाब के जो उस वक़्त ओहदेदारान थे, मसलन मीर जाफ़र था, मानिक चंद था, नंद कुमार था, उनको उन्होंने रिश्वत दे दी और इस बात पे मजबूर किया कि जब भी वो जंग अंग्रेज़ सिराज दौला के ख़िलाफ़ छेड़ेंगे तो इनको जो है कमज़ोरी और माजूरी दिखानी चाहिए, उन्हें हथियार जो है अपोजिट में इस्तेमाल करने चाहिए। तो मीर जाफ़र इस पर जो है वो आमादा हुआ और उसने जो है ऐसा ही किया। तो इसमें जो है एक जंग लड़ा गया जो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जो है वो मशहूर है। 1757 में जो है ये जंग लड़ा गया। तो इसमें अंग्रेज़ों को जीत हुई और जो नवाबस थे उनकी हार हुई। लेकिन कारण था यही, मीर जाफ़र जो एक गद्दार था, जो एक ट्रैटर था, तो उसको जब बनाया गया तो उसने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, जो उसके पास फ्री फरमानस थे उसने इन्जॉयमेंट किया, उसने अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड का अधिकार दिया, सब कुछ उसने दे दिया। लेकिन आखिर पे उसको भी लगा कि ये मेरी ही वजह से गलती हुई है, और अंग्रेज़ों ने उसको भी अब जो है नकार दिया और मीर कासिम लेटर ऑन बना। तो मीर कासिम ने भी ऐसा ही किया, उसने भी बहुत सारी छूट अंग्रेज़ों को दे दी। लेकिन आखिर पे 1764 में उसने भी जो है वो एक जंग लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। लेकिन ये भी नवाब ने ये जंग भी हारा, और यहाँ पे अब अंग्रेज़ों को खुली छूट मिली बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, यानी वो ये सारी ज़मीन जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो हड़प कर ली, ये इनके पास ट्रांसफ़र हो गई, चली गई। तो उसके बाद और भी आए, मसलन मीर जाफ़र दोबारा आया 1763 से 65 तक, या हम कह सकते हैं कि सैफुद्दीन दौला भी आया, नजम दौला भी आया, उसके बाद सैफुद्दीन दौला आया, मुबारक दौला आया। लेकिन 1765 में अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, और इस ट्रीटी का बुनियादी मकसद ये था कि अब उनके जो दीवानी है, यानी जो ट्रेजरी है बंगाल की, वो भी अंग्रेज़ों के पास चली जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो भी अंग्रेज़ों के पास चली जाए। तो ये दोनों अब अंग्रेज़ों के पास चले गए। तो उनका बुनियादी मकसद ये था अंग्रेज़ों का ये जंगें लड़ने का, चूँकि कुछ जंगें जिनका नाम यहाँ पे मैंने लिया है, बैटल ऑफ
پلاسی لڑا گیا یا بیٹل آف بکسر جو ہے وہ لڑا گیا. تو اس کا مقصد تھا کہ انگریزوں کو فری فرمان ملنا چاہیے ٹریڈ کا, ان کو زمین ملنی چاہیے. تو بنگال سے ہی انہوں نے شروعات کی تھی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. چونکہ لیٹر آن ان کی لڑائی پھر فرانس کے ساتھ بھی ہوئی, کرناٹک وارس کا آنا شروع ہوا. تو مقصد یہ تھا کہ ان کو سستے داموں پہ یا سستے ریٹ پہ جو ہے را مٹیریل ملنا چاہے. پھر مینوفیکچرنگ کے بعد وہ ہندوستانی بازار مارکیٹس میں ہندوستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ریٹس پر زیادہ سے زیادہ قیمتوں پہ جو ہے وہ فروخت کر سکے. تو ٹریڈ ان کا بنیادی سینٹر تھا, لوٹ مار ان کا بنیادی سینٹر تھا, اکانومی ہندوستان کی کمزور کرنا ان کا بنیادی جو ہے وہ مقصد تھا. تو آج جو ہے ہم نے یہ ٹاپک جو پڑھا ہے ہاؤ ٹریڈ لیڈ بیٹلز, تجارت کو لے کے کس طرح سے بیٹلز ہوئے. 2 بیٹلز ہوئے نوابز کے زمانے میں, ایک بیٹل آف بکسر ہوا تھا اور بیٹل آف پلاسی اس سے پہلے ہوا تھا 1757 اور 1764 میں. تو آج اتنا ہی میں نے پڑھایا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.